देने का। मतलब क्या क्या होगा, लोगों को तो यही करना है, करप्ट लोगों को तो देश को खराब ही करना है, करप्शन बढ़ाना ही है, ठीक है, जिनको पैसे खाने हैं उनको खाने ही है, मेरे वोट से क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे बड़ी गलती यही है दोस्तों कि सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे वोट का फायदा क्या होगा। आपका एक वोट जो है ना वो लोगों की जो है पॉलिटिशियन की जिंदगी बदल सकता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक एक वोट के पीछे लोग हारे हैं या जीते हैं। लास्ट वाला सिलेक्शन सीपी जोशी है वो एक वोट से हारे थे, हिटलर एक वोट से जीता था, उसके बाद में वर्ल्ड वॉर हो गई थी, समझ गए। तो अगर वो एक वोट किसी ने नहीं दिया होता तो शायद वो चीजें नहीं हुई होती और लाखों करोड़ लोगों के जीवन बच चुका होता। तो ये एक वोट जो है वो हमेशा लोगों को लगता है कि बहुत चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन ये बहुत चेंजिंग होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार एक पेटिशनर को ये बात बोली थी, अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आज सभी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा प्रेजेंट की है या पास्ट की है फ्यूचर की है, कोई सी भी गवर्नमेंट हो आज तक देश में आई हो, लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते ही करते हैं। चाहे आप घर बैठ के करो, ऑफिस में बैठ के करो, चाहे आप कोई स्पोर्ट्समैन हो, एथलीट हो, म्यूजिशियन हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, हर आदमी जो है अपने पैरामीटर पे किसी ना किसी वक्त पे एक गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता ही करता है। लेकिन ये जो क्रिटिसाइज करने की पावर है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को अवेलेबल होती है या उन्हीं लोगों के लिए होती है जो वोट देते हैं अपना, क्योंकि जिसने वोट ही नहीं दिया है अपना, उसने गवर्नमेंट चुनी नहीं है, और उसने चुनी नहीं है तो वो किस ब्याह के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पेटिशनर को एक बार यही बात बोली थी कि इफ यू डोंट वोट यू हैव नो राइट टू ब्लेम गवर्नमेंट। तो एक पेटिशनर था जिसने दिल्ली के अंदर एनक्रोचमेंट को हटाने के लेकर पेटिशन दायर करी और उसने ये बोल दिया कि मैं तो इतना परेशान हूं कि मैं वोट देता ही नहीं हूं गवर्नमेंटों से। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि अगर आप अपना वोट किसी को नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब है आपको ब्लेम करने का गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि आप सभी लोग 18 साल से ऊपर होंगे, और अगर 18 साल से ऊपर है तो आप वोट देने का आपके पास में अधिकार है। तो एटलीस्ट अगर अपना दिन का, अगर अपने जीवन का एक दिन निकालिए और एटलीस्ट सही जो है लोगों को वोट दे के आइए और थोड़ा सा रिसर्च करके जाइए, ठीक है। रिसर्च किस ब्याह पे होगी, किसको वोट देना है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहली बात यार, अपनी वोटिंग पावर को खराब मत होने देना। और साथ में ये हमारा मुद्दा नहीं है, सिर्फ ये आपका पर्सनल मुद्दा नहीं है कि आपको सिर्फ आप ही को वोट देना है। अपने आसपास जो आप लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जा सकते हैं, जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है, उनको भी मोटिवेट करिए कि अपना जो वोट है वो सही आदमी को देने को लेकर, ठीक है। ऐसा बहुत बार हुआ है डेमोक्रेसी को लेकर, बहुत बार लोगों ने, बराक ओबामा हो चाहे कैनेडी हो, काफी लोगों ने बोला है कि डेमोक्रेसी को और अपने वोटिंग पावर को। देखिए बराक ओबामा ने एक बार एक बात बोलते हैं, इट शुड बी द पावर ऑफ आवर वोट नॉट द साइज ऑफ आवर बैंक अकाउंट दैट डिराइव्स आवर डेमोक्रेसी। तो बैंक अकाउंट के अंदर कितना पैसा होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वोट तो आपका एक ही जाएगा। लेकिन अगर जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या मिडिल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो ये सोच लेगी कि अगर हमें वोट नहीं देना है तो सिर्फ और सिर्फ डिराइव कौन करेगा, अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डिराइव करेंगे, और वोट जो है वो उन्हीं लोगों को जाएंगे जो कि उनके फेवरेबल है। अगर सोसाइटी का हर तबका वोट देगा तो एक ऐसा आदमी चुन के, ऐसी सरकार चुन के आएगी जो कि सबके बारे में सोचती है। लेकिन अगर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वोट करेगा तो सिंपल सी बात है वो सिर्फ उसी को आएगी और वो उसी को फेवर करेगी, और ऐसे अपनी इकोनॉमी जो है ना कभी बढ़ेगी और ना कभी लोगों तक जो चीज है पहुंचनी चाहिए वो कभी पहुंचेगी। कैनेडी की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो जो कैनेडी है उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो एक वोटर की इग्नोरेंस होती है ना वो देश के लिए बहुत बड़ी क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है, देश के लिए बहुत क्रिएट करती है। अब यहाँ पे जो कि बोल रहा है बीजेपी मोदी, कोई बोल रहा है आरएलपी, कोई बोल रहा है क्या, तो यार मैं आपको बात समझाना चाहता हूं कि यार ये अपना मुद्दा नहीं है। वापस से मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि एक, अगर सबसे पहली बात दोस्तों, किसी भी पार्टी को वोट नहीं करना है, समझ रहे हो, किसी भी पार्टी, यहाँ पे लोगों ने बहुत सारे पार्टी के नाम ले रखे हैं, लोगों ने यहाँ पे बोल रखा है बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जी, ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग हैं जो कि अपनी अपनी पार्टी का नाम ले रहे हैं। आज मैंने आपको एक बात अभी थोड़ी देर पहले बोली थी कि यहाँ पे है ना, एक बार अगर आप अभी सेशन देख रहे हो तो एक बार न्यूट्रल होके बैठना, ये मत सोचना कि मैं किसको वोट करने वाला हूं और या फिर मेरी फेवरेट पार्टी कौन सी है, फेवरेट लीडर कौन सा है, कौन सी चीज है जो कि मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर वालों को पसंद है, ये सब चीजें अपने को नहीं सोचनी है, ठीक है, और एक बार अपने को न्यूट्रल होके बात करनी है। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई कि क्या ये पॉलिटिशियन की गलती है, तो दोस्तों ये पॉलिटिशियन की गलती नहीं है, ये हमारी लेजीनेस है, जो कि हम क्या करते हैं, टाइम स्पेंड नहीं करते हैं राइट चॉइस को लेकर कि क्या राइट चॉइस है, और जो बस मार्केट में चल रहा होता है, जिस चीज का माहौल होता है, जिस चीज के लोग बोल रहे होते हैं कि यार इसी को वोट देना चाहिए, यही सब लोग इसी को वोट दे रहे हैं, तो ये हमारी लेजीनेस है जिसकी वजह से हम ऐसे नेता चुन के भेजते हैं जो कि शायद हमारे काम के ही नहीं होते हैं।
आपने देखा होगा अभी इलेक्शन है तो बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि आपके घर के चक्कर लगा रहे होंगे, आए दिन आपके आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, लेकिन जब ये इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद में कितने लीडर्स हैं जिनको आपने देखा होगा पिछले 5 सालों के अंदर। रियलिटी के अंदर एक बात बताइए, आप अपने फादर से पूछ लीजिए जो कि कांग्रेस के टाइम पे थे, और आप अपने दोस्तों से पूछ लीजिए, अगर आप 23-24 साल के हैं, आपने पिछला वोट भी दिया है, तो पिछले 5 सालों के अंदर आपने करंट गवर्नमेंट के भी कितने लीडर्स हैं जो कि आपने अपने घर के आसपास में उसी तरीके से देखे जब वो इलेक्शन से पहले आया करते थे या फिर वो माहौल बनाया करते थे। सबसे पहली बात तो यह है, ठीक है। अब यहां पे बात करें कि वोट किस ब्याज पे देना चाहिए और हमारी प्रॉब्लम क्या है यार, हम जो हमारा वोट है वो किस ब्याज के ऊपर देते हैं आजकल, ठीक है। वोटिंग जो पावर स्टार्ट करी गई थी वो सिर्फ इसीलिए करी गई थी ताकि हम क्या कर सके, हर आदमी जो है ये सोच सके कि किसान वर्ग है, किसान वर्ग ये सोचे कि यार ये लीडर अच्छा है, किसानों का हित सोचता है, तो मुझे इसको वोट करना चाहिए, किसान का डेवलपमेंट करेगा। अगर वही आदमी जो है दूसरा समाज का, सोसाइटी सोचेगा कि मुझे इसको वोट करना चाहिए, ये मुझे फायदा पहुंचाएगा, ऐसे करते करते एक आदमी सेलेक्ट होता था जिसके पास में हर किसी की मेजॉरिटी हुआ करती थी कि वो सबके लिए काम किया करता था। जेपी नारायण से लेके आप पुराने जितने लीडर्स है वो आप उठा के देख लो, वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज की बात नहीं किया करते थे, वो लोग कम्युनिटी की बात नहीं किया करते थे, वो लोग कभी भी आपसे अमीर गरीब की बात नहीं किया करते थे, वो हमेशा लोगों की बात किया करते थे। पहले के लीडर्स की बात कर रहा हूं, चाहे वो नेहरू जी हो या कोई भी उस टाइम के लीडर्स हो, है ना, मैं सारे उस टाइम के 70-80s के लीडर्स तक की बात कर रहा हूं, जो कि उस टाइम पे कोई भी अगर मिनिस्ट्री के अंदर कोई भी स्कैम होता था तो लोग जिम्मेदारी लिया करते थे, मिनिस्टर अपना रिजाइन किया करते थे, ठीक है, कि ये रेलवे एक्सीडेंट हुआ है तो इसको ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं रेलवे मिनिस्टर था, लोग मर गए, ये मेरी गलती है, तो लोग रिजाइन किया करते थे, ठीक है। मैनन जी ने रिजाइन किया था उस टाइम पे, बहुत लोगों ने रिजाइन किया था। आज के टाइम पे कोई रिजाइन नहीं करता, क्यों? क्योंकि सबको पता है यार, ठीक है, लोग ऐसे ही चलते हैं, लोग ऐसे ही इलेक्शन आएंगे, हम 10 वादे करेंगे और लोग बेवकूफ बनेंगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि वोट किस ब्याज के ऊपर देना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दोस्तों कि हम कभी भी, है ना, पार्टी को कंसीडर करते हैं, हम कभी भी इसको कंसीडर नहीं करते सीरियसली, हम कभी भी जिसको वोट करें ना हम उसको कभी भी कंसीडर नहीं करते। डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा डाउन टू अप अप्रोच अपनाई जाती है। आप एक एमएलए चुनते हैं, ठीक है, वही एमएलए जो है आगे चल के एमपी में कन्वर्जन होता है, एमपी जो है एमपी चुनते हैं या फिर एमपी लीडर जो है उसमें से निकलता है और यही जाके बाद में जाके कैबिनेट बनता है, कैबिनेट मिनिस्टर या फिर बाकी चीज बनता है। तो कुल मिला के आपने क्या किया, आपने फर्स्ट वाली जो चेन थी ना, एमएलए या फिर एमपी का जो भी इलेक्शन है, वो आपने चेन ही क्या कर दी, उस आदमी को वोट नहीं दिया जो आदमी खड़ा हुआ है अपने सिद्धांतों के ऊपर या फिर अपनी बातों के ऊपर या चीजों के ऊपर, जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई, आपने किसको वोट दिया है, आपने पार्टी को देखकर वोट दिया है। अरे भाई एक बात बताओ, मोदी जी आपके घर पे आएंगे क्या? आपके अगर सोसाइटी के अंदर कोई चीज खराब है, आपके कचरा फैल रहा है या फिर आपके घर के अंदर कोई गाय घूम रही है, कुत्ते घूम रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम, बिजली नहीं आ रही है, तो क्या मोदी जी या राहुल गांधी आपके घर पे आएंगे क्या उसको सही करवाने? आप कहां पे जाओगे? जिसको आपने चुना है। और अगर आपने इस आदमी को इसकी कैपेबिलिटी के ऊपर नहीं चुना और पार्टी के ऊपर अगर आपने चुना है, तो क्या आप पार्टी के पास जाओगे क्या? आप उसके कार्यालय पे जाके बोलोगे क्या कि मेरे घर पे बिजली नहीं आ रही है, मेरे घर पे फलाना नहीं हो रहा, मेरे घर पे प्रॉब्लम हो गई है? आप उसके पास जाओगे, पार्टी के पास थोड़ी ना जाओगे आप यार, आप अपने लीडर के पास जाओगे जिसको आपने वोट दिया है। वही लीडर होगा जो कि आपके एरिया के अंदर काम कराएगा। और सबसे बड़ी गलती आजकल यही होती है कि लोग जो है वो पार्टी फेवर हो चुके हैं, लोग पार्टी के नाम पे वोट दे रहे हैं रहकर उस पर्सन के नाम पे जो कि आपके वहां खड़ा हुआ है और अपने लिए वोट मांग रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी गलती यहां पे मैंने अभी ये देखा था यार कि लोग जो है वो हमेशा बीएसपी, मोदी जी या फिर कांग्रेस या फिर दूसरी, ठीक है, आरएलपी पार्टियों के नाम दे रहे हैं। तो दोस्तों यार ये बात समझने की कोशिश करो, ये पार्टियों की प्रॉब्लम नहीं, ये पार्टियों का वोट नहीं है, ये इलेक्शन पार्टियों के बीच में नहीं है, ये इलेक्शन उन लोगों के बीच में हो रहा है यार। और आप क्या कर रहे हो, एक स्टेप जंप करके सीधे के सीधे या तो टॉप लीडर के नाम पे वोट दे रहे हो या फिर आप पार्टी के नाम पे वोट दे रहे हो। उन लोगों को तो आप वोट ही नहीं दे रहे हो जो कि आपके एरिया में खड़े हुए हैं और उनका क्या सिनेरियो है, वो कैसे है, उनके ऊपर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। समझ गए? आधे से ज्यादातर लोग जो है वो पार्टी के नाम पे वोट दे रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी हमारी डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम है। जब स्टार्ट हुआ था तब भी लोग जो है वो लीडर्स को देख के दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे चीजें जो है वो पार्टी फेवरेबल हो गई। लोग जो है पार्टी के ऊपर वोट डालते हैं ना कि किसी कैंडिडेट के ऊपर, जो कि सबसे बड़ी गलती है हमारे लोगों की।
दूसरा जो अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, भाई किसी की फैमिली जो होती है बहुत पुराने टाइम से कांग्रेस को वोट देते हुए आ रही है, ठीक है, वो अपने बच्चों को भी ये बोलते हैं कांग्रेस को वोट दिया ना भाई, ठीक है भाई दियाएंगे। वो कोई फैमिली होती है जो कि बीजेपी के काफी टाइम से वोट दी जा रही है तो वो बीजेपी को दिलवाए थे। कभी भी अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस मत हो दोस्तों। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आप खुद समझदार हो, आपको क्यों पढ़ाया लिखाया गया है? ताकि आप अपने डिसीजन खुद ले सको, समझदारी से अपने डिसीजन ले सको, समझ गए। तीसरी प्रॉब्लम सोशल मीडिया, चाहे एफबी हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, ऐसे बहुत सारी चीजें चल रही है जो कि फेक होती है, जो कि लोगों से मैनिपुलेट करती हैं। चाहे दोस्तों आप एफबी खोल लो, इंस्टा खोल लो, चाहे यूट्यूब खोल लो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि लोगों को डिराइव करती है। अरे भाई सिंपल सी बात है, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा क्या करेगा, अपनी आईटी सेल रखेगा। जिसके पास ज्यादा आईटी सेल होगी वो क्या करेगा, ज्यादा चीजों को मार्केट में मार्केटिंग करेगा। भाई एक रजनीकांत जी की मूवी है, 500 करोड़ की बजट की मूवी आ रही है रोबोट, तो उसकी मार्केटिंग ज्यादा अच्छी होगी तो वो ज्यादा पैसे कमाएगी। एक अगर कोई 2 करोड़ की पिक्चर है तो उसके पास बेचारे के पास मार्केटिंग के पैसे नहीं है तो वो मार्केटिंग नहीं कर पाएगी। तो उसकी चीजें जब सोशल मीडिया तक पहुंचेगी नहीं तो लोगों को ये लगेगा मेरा वोट इनको देना तो खराब है एक तरीके से, क्योंकि कोई पता ही नहीं चलता। अरे भाई पता करने के लिए थोड़ी ना इलेक्शन हो रहे हैं यार, मार्केटिंग के लिए इलेक्शन थोड़ी ना हो रहे हैं कि कौन सी अच्छी कौन से ICO SMO कोई अच्छी कौन सी कंपनी अच्छी कर पा रही है, ठीक है। तीसरी बात प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम लोग यहां से भी बहुत बायस होते हैं क्योंकि अखबारों में अगर आप देखोगे तो एक पार्टी के लिए तो कॉलम मिल रहा है इतना बड़ा, दूसरे के लिए मिल रहा है इतना। एक जो बेचारे के पास बहुत पैसे, एक के पास जो बहुत पैसे हैं वो तो क्या कर रहा है, वो तो न्यूज़पेपर वालों को पैसे दे रहा है और अपना बड़ा फोटो के साथ अपना बड़ा आर्टिकल छपवा रहा है और बड़े बड़े मैनिफेस्टो के वादे कर रहा है कि मैं इतने पैसे दे दूंगा आपको इलेक्शन जीतने के बाद, अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस हो गए आपको, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसे करके 50 चीजें जो है वो फेवर करी जा रही है। एक बेचारा जिसके पास पैसे नहीं है, उसके पास मीडिया को देने को पैसे नहीं है, तो वो ज्यादा अपना बेचारा कोने में छोटा सा उसका एक आर्टिकल आएगा जो कि शायद कोई लोग पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। आगे बात करें तो हाई एक्सपेक्टेशंस बाय द कैंडिडेट, तो लोगों की एक तो इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है ना कैंडिडेट से कि हमेशा ऐसा होता है कि जिसको चुन लिया ना वो तो बस एक तरीके से भगवान सा बन गया है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, अगर आप किसी को चुन रहे हो तो ये मान के चलो कि वो भी कोई ज्यादा है ना, कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। अगर एक 19 है तो है और एक 20 है तो आपको प्रॉब्लम बस अपनी है कि अपने पास 19 और 20 की ऑप्शन है तो अपने को 19 को ही चुनना पड़ता है, समझ रहे हो। लेकिन एक अच्छा ऑप्शन जो कि आजकल दे रखा है इलेक्शन कमीशन ने, वो नोटा का दे रखा है, आपको मालूम है। पहले भी किसी टाइम पे नोटा हुआ करता था लेकिन उस टाइम पे आपको एक फॉर्म रजिस्टर करना पड़ता था, ठीक है, लेकिन अब जो है वो उसका बटन कर दिया गया है नन ऑफ द अबव वाला, तो कई सारे लोग हैं जो कि नन ऑफ द अबव भी देते हैं। ओके चलिए दोस्तों, अब देखिए किस बिहाफ के ऊपर जो है वो हमें वोट देना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। किस बिहाफ पे वोट देना चाहिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और अगर हम हमारे एक दिन का आधा दिन भी अगर इस चीज के ऊपर स्पेंड करते हैं ना कि किस बिहाफ के ऊपर हमें वोट देना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि अपने को देखने को मिल सकता है। और आने वाले दिनों के अंदर एक जो राइट कैंडिडेट है जो अपन चुन सकते हैं, ठीक है। अभी 7,500 बच्चे हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो अगर ये 7,500 बच्चे जो है वो अगर 10-10 बच्चों को भी अगर अपना सही एक अगर जो पैरामीटर से वो बताएंगे किस बिहाफ के ऊपर वोट देना चाहिए या इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो मेरे ख्याल से 75,000 लोग जो है वो अपना वोट जो है वो सही लोगों को देखेंगे। आजकल आप देख रहे होंगे यार बहुत सारे ऐसे नेता है, MLA MP है, ठीक है, जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है बहुत सारे। अब यार एक बात बताओ, चलो समझ में आता है एक आधी केस तो किसी के ऊपर झूठा जो है वो लगा सकते हैं कोई भी, है ना। मल्टीपल जो क्रिमिनल केसेस किसी के ऊपर चल रहे हैं उसके बाद में भी कोई उस MLA MP की बात नहीं कर रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, पार्टी के नाम पे वोट दे रहे हैं, यार ये पार्टी से बिलोंग करता है, टिकट इसको इस पार्टी से मिली है, इसको वोट दे दो। अरे जो क्रिमिनल है जो उसके ऊपर 50 केस चल रहे हैं वो खुद का ही वो पहले ही इतना काम कर चुका है, वो आपका क्या भला करेगा यार। आपको लगता है जो इतने ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका पहले से, क्या वो आपका भला कर सकता है? क्या आपको रियली में ऐसा लगता है? अगर लगता है तो दोस्तों वी नीड ए चेंज, डेफिनेटली शायद हमारे पढ़ाई करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ है। दूसरी बात ये, कई सारे नेता ऐसे होते हैं जिनको कोई समझ ही नहीं होती कि देश कैसे चलता है, काम कैसे किया जाता है, टेक्नोलॉजी कितनी आगे जा रही है, टेक्नोलॉजी की मदद से हम कितनी चीजें सही कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो एजुकेशन बैकग्राउंड आप देख सकते हैं किसी भी लीडर का कि आप जिसको वोट करें उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है यार, ठीक है। कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कुछ भी मन उठा के बोल देते हैं। अरे वो मन उठा के इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी पढ़ाई करी है यार, उनको एजुकेशन इतनी है। अगर आप किसी
पढ़े लिखे आदमी को वोट दोगे तो उसके सोचने समझने का तरीका जो है वो बहुत अलग होता है एज कंपेयर टू वो जो कि इसने पढ़ाई नहीं करी है, जिसको कुछ पता ही नहीं है। आज बोलते हैं सरकारी नौकरियां नहीं है, नौकरी कम हो रही है, ये हो रही है। अरे भाई आपने जिन लोगों को आप लीडर बना रहे हो या फिर देख रहे हो, एक बार आप उनका चेक कर सकते हैं। मैं मानता हूं इट इज नॉट द ओनली पैरामीटर, पढ़ाई लिखाई सिर्फ एक ओनली पैरामीटर नहीं होता जिसके बिहाफ पे वोट दिया जाता है, बट इट इज वन ऑफ द पैरामीटर। एक पैरामीटर होता है ये जो कि आप रख सकते हैं किसी भी अपने लीडर को लेकर, ठीक है। उसको वोट कभी मत दो जो कि एक पार्टी को लेकर वोट देने की कोशिश कर रहा है। लोग वोट दो तो उसको दो जो कि एक इंडिविजुअल एंटिटी है, जो कि सोसाइटी को लेकर काम करने की कोशिश कर रहा है, जो सोसाइटी में जाना जाता है, जो वहां पे आपके लिए कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करी है उसने पहले या फिर अभी कर रहा है। वो पार्टी स्पेसिफिक कभी नहीं होना है दोस्तों। रिसेंट का उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो आप, उसका गूगल कर सकते हो उसके नाम के ऊपर कि उसने कौन कौन से काम किए हैं। रिसेंटली उसने जो कौन कौन से लोकल लोगों में लोकल मुद्दों के ऊपर जो है वो काम किया है, ये सब आप देख सकते हो। उसकी आप कैंपेन की स्पीचेस सुन सकते हो यार। कैंपेन की स्पीच में पता लग जाता है एक आदमी की साइकोलॉजी क्या है। बहुत सारे ऐसे नेता लोग हैं जो कि डायरेक्टली ये बोलते हैं कि लड़कियों को लेकर ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसे कर दो वैसे कर दो। जो आदमी एक औरत को लेकर इस तरीके से कमेंट कर रहा है, क्या आपको लगता है कि वो सोसाइटी का या समाज का भला कर सकता है? नहीं कर सकता। तो क्या अपने को वो भले कोई सी पार्टी से बिलोंग करता हो, हमें उसे वोट देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। यूएस का हाल आपने देख लिया ना ट्रम्प के अंदर। ट्रम्प के उस टाइम पे कितने एलिगेशन सामने आए थे, कितने कमेंट सामने आए थे। लोगों ने एक बार तो चुन लिया, लेकिन पिछले 3 सालों के अंदर 2 सालों के अंदर हर आदमी उसके खिलाफ ही बोल रहा है। तो जो साइकोलॉजी होती है किसी भी कैंडिडेट की, वो क्या कर सकती है, आपको बता सकती है कि ये राइट कैंडिडेट है या नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको फिर भी ये लगता है, आपने उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देख लिया, दोनों कैंडिडेट का एक जैसा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, एजुकेशन भी एक जैसे, ये दोनों ने बीए एलएलबी की डिग्री ले रखी है। उसके बाद में आपने देख लिया कि कोई दोनों के दोनों बड़ी पार्टी से बिलोंग करते हैं, कोई तीसरा इतना अच्छा कैंडिडेट ही नहीं है, लोकली दोनों ने काम ही नहीं किया है, दोनों का कोई ऐसा अच्छा काम ही नहीं है। ऐसा लगता है कि यार इसके बारे में ना तो गूगल पे कहीं लिखा है और ना मैं कहीं पता कर पा रहा हूं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है यार, दोनों के दोनों एक जैसे हैं और आपका वोट जो है वो डिजर्व नहीं करते हैं। तो अपने पास में एक ऑप्शन होता है नोटा का। अगर आप किसी को खराब को वोट दे रहे हो, उससे बेहतर है आप किसी को वोट ना ही दो दोस्तों, क्योंकि आप एटलीस्ट अपने जगह पे सही रहेंगे और आपका कम से कम एक दायित्व है कि अपना जो आपका वोट है ना वो बिल्कुल सही डायरेक्शन के अंदर जाना चाहिए। तो ये अपनी ड्यूटी है कि अपना वोट अपन, अगर कोई सही कैंडिडेट नहीं है तो ना दे, ठीक है, उनको तो एटलीस्ट ना दे, वोट देने जरूर जाए लेकिन नोटा को देने जाए। मैं मानता हूं नोटा से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर 100 लोगों में से अगर 60 लोगों ने नोटा को भी वोट दे दिया तब भी इलेक्शन वापस नहीं होते हैं। जिसको 20 वोट मिले और एक को 10 मिले तो 20 वाले को विनर जो है वो घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ये आपका दायित्व है कि आपका वोट हमेशा सही जगह पर पड़ना चाहिए। और अगर अपन सोसाइटी में ऐसे ही सोचेंगे हमेशा, और नोटा अगर एक जगह पे बहुत ज्यादा चला गया ना, तो अगली बार पार्टी को इतना समझ में आ जाता है कि भाई इन दोनों को तो अगली बार टिकट नहीं देनी चाहिए क्योंकि लोग इन दोनों के फेवर में नहीं है। तो एटलीस्ट अगले इलेक्शन के अंदर कोई नया चेहरा आपके सामने आएगा और उसको आप वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल सा लॉजिक यही है कि यार आप थोड़ा सा रिसर्च करें अपने लेवल के ऊपर। आप पार्टी स्पेसिफिक होकर वोट ना दें, आप अपने लीडर स्पेसिफिक जो आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो लीडर है, एमएलए का इलेक्शन, तो आपका एमएलए कैंडिडेट कौन कौन से है ये पता करो पहले। उसके बाद में उनका एजुकेशन बैकग्राउंड देखो, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखो, उनके काम देखो, अपने आसपास के लोगों से पूछो कि इन्होंने कोई काम किया है नहीं किया है। थोड़ा सा लोग आपको बताएंगे थोड़ा सा फेवर में। एक आधी भी अच्छी चीज का अगर कोई न्यूट्रल आदमी बताता है आपको तो वो आपके बहुत मदद करेगी, ठीक है। तो ये सारी बेसिक सी चीजें हैं जिसके बिहाफ के ऊपर आप पता कर सकते हैं, उसकी स्पीचेस देख सकते हैं, कैसे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोसाइटी के सामने। अगर वो धर्म, अगर वो सांप्रदाय की बातें कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की बातें कर रहे हैं, अगर या फिर वो किसी भी अपने खुद के धर्म की बातें कर रहे हैं, मैं इससे बिलोंग करता हूं, मैं उससे बिलोंग करता हूं, तो इसका मतलब है यार वो आपका वोट डिजर्व नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने की स्ट्रैटेजीज है, क्योंकि दुनिया भर के अंदर अगर इन्हीं चीजों के ऊपर देश चलता तो आज इंडिया जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा और डेवलप्ड कंट्री होता, ना कि यूरोपियन कंट्रीज होते हैं, ठीक है ना। तभी हम आज जो है वो इतने आजादी के इतने सालों बाद भी इतने पीछे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हम इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं। जो रियल मुद्दे होते हैं, एजुकेशन, हॉस्पिटल, जो अपने रोडे होती है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, ठीक है, जो पॉवर्टी हो गई, इनके ऊपर तो बात ही नहीं होती यार। क्योंकि बात इसलिए नहीं होती क्योंकि लोग भी यही चाहते हैं कि इन्हीं मुद्दे के ऊपर बात हो। तो एटलीस्ट कम से कम आप आने वाले जनरेशन हो तो आप तो कम से कम इन बातों को फोकस ना करें, मार्केटिंग के जो एजेंडे हैं उनके अंदर डिराइव ना हो, और अपना एक राइट कैंडिडेट चुने, चाहे वो निर्दलीय से क्यों ना हो यार।
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई बीजेपी कांग्रेस बड़ी बड़ी पार्टी उनका साथ नहीं देती है, ठीक है, बेचारे निर्दलीय होते हैं, ना ज्यादा पैसे होते हैं, उसके बाद में भी वो कोशिश करते हैं। अगर आपका वोट उस ऐसे अच्छे पर्सन को भी जाएगा तो वो मोटिवेट होगा, अगली बार और अच्छे काम करेगा, अगली बार और अच्छे मजबूती से इलेक्शन में उतरेगा। इसी तरीके से एक राइट कैंडिडेट जो है वो चुना जाता है और निकल के आता है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज के बारे में देखेंगे दोस्तों, तो वहां पे डिस्कशंस होते हैं, वहां पे स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो लीडर्स है वो आते हैं, आमने सामने बैठते हैं, प्रॉपर जो डेवलपमेंट के मुद्दे होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। हमारे यहाँ पे क्या होती है, रैलियां होती है बड़ी बड़ी, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बातें वो होती है जो कि मसालेदार होती है, जिसके ऊपर लोग प्रोवोक होते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ मैं तो ये धर्म का हूं, वो धर्म का हूं, ऐसी बातें होती है। तो दोस्तों इन चीजों के ऊपर डिराइव नहीं होना है। अगर हम एक समझदार सिटीजन है या फिर एक समझदार इंडियन है और हमने अगर अच्छी एजुकेशन ली है तो हमें अपना वोट जो है वो सही आदमी को देना चाहिए, ना कि किसी सही पार्टी को या फिर कोई एक बड़े लीडर को। उसके नाम पे वोट ना करें, अपने एरिया का जो लोकल लीडर है उनके ऊपर फोकस करें, उनके बारे में। बहुत सारे बच्चे होंगे मुझे बोलेंगे सर इतना टाइम कहां होता है। अगर आप अपने जीवन का आधा दिन भी अगर निकाल के अपना वोट जो है 5 सालों के अंदर एक सही आदमी को दे रहे हैं, तो दोस्तों इससे बड़ा कर्म जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता इस देश को आगे ले जाने के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन